हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक फूड मेन्यू ऐप बनाएंगे रिएक्ट नेटिव में। और इस ऐप के माध्यम से हम लोग सीखेंगे स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट के बारे में। ठीक है ना। तो ऐप क्या रहेगा, कुछ इस टाइप का ऐप रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फूड मेन्यू ऐप है। यहाँ पर सारा कैटेगरीज है, देख सकते हैं ये सारा कैटेगरीज है। और यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल व्यू लगाए हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू। यहाँ से हम लोग जितना भी आइटम्स है देख सकते हैं। और ये हमारा फूड मेन्यू है। जो जो आइटम है आप देख सकते हैं, इमेज आइटम का, फिर एक इमोजी है, प्लस आइटम का नाम है और आइटम का प्राइस है। और ये यहाँ भी हम लोग एक स्क्रॉल व्यू लगाए हैं। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल व्यू है। यहाँ से हम लोग सारा मेनू आइटम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा ऐप है। ये ऐप हम लोग बनाएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट के बारे में पूरे डिटेल्स में समझ जाएंगे। उसको रियल लाइफ में जब ऐप बनाते हैं तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट को। तो वो सब चीज़ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ये शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस जो ऐप मैं बनाया हूँ इसका पूरा मैं ब्लॉग लिखा हूँ यहाँ पर pntstore.in में। यहाँ पर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दे दूँगा। और यहाँ पर आपको इसमें पूरा फुल ब्लॉग मिल जाएगा, कोड वगैरह सब मिल जाएगा। ये देखिए पूरा कोड है। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, आपको पूरा कोड यहाँ मिल गया। और हर एक चीज़ मैं समझाया हूँ, तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने समझाया हर एक चीज़। तो अभी हम लोग कोडिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेन्यू आइटम है उसको हम लोग लेते हैं। तो एक लिस्ट बनाएंगे, एक एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें मेन्यू आइटम रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मेन्यू आइटम्स बनाया हूँ। ठीक है। इसका अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आइटम मैंने ये रखा। तो इसमें क्या क्या दिया हूँ, आईडी दिया हूँ, नेम दिया हूँ, प्राइस दिया हूँ और ये इमेज है। जो फूड आइटम है उसका इमेज यहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर इस तरह और भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि और भी मान लीजिए इस तरह मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग और भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारा आइटम को यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैंने 13 आइटम लिया। आप जितना भी आपका मेनू है आप उस हिसाब से लीजिएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और यहाँ पर कैटेगरीज डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो जो कैटेगरीज है, पिज़्ज़ा, बर्गर, सुशी, सैलेड, डोनट्स, तो ये सारा कैटेगरीज हम लोग एक एरे लिस्ट में, एक डिफरेंट एरे लिस्ट में डिफाइन कर लिया। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ व्यू के जगह हम लोग क्या करेंगे, स्क्रोल व्यू लेंगे। तो स्क्रोल व्यू एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रोल व्यू को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। स्क्रोल व्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्क्रोल व्यू को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर व्यू की जगह मैं यहाँ पर स्क्रोल व्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्क्रोल व्यू लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रोल व्यू में यहाँ पर स्टाइलिंग थोड़ा दे देते हैं। तो ये मैंने स्टाइलिंग दे दिया कंटेनर का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट को हटा देता हूँ। यहाँ मैंने टेक्स्ट को हटा दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे जिसमें हम लोग फूड मेन्यू लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को हटा के ये नया टेक्स्ट दिया हूँ। यहाँ पर मैंने फूड मेन्यू लिखा और यहाँ पर मैं टाइटल, यहाँ पर स्टाइलिंग दिया हूँ। बाद में हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, पहले मैं ये बना लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं फूड मेन्यू अभी यहाँ पर आ रहा है, तो स्टाइलिंग करके हम लोग उसको सेटल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फिर से स्क्रोल व्यू लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक स्क्रोल व्यू लिया। ठीक है। अब ये स्क्रॉल व्यू में मैंने क्या किया, ये मैंने बना रहा हूँ कैटेगरीज के लिए। ठीक है। तो आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होगा फूड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी लिया और यहाँ पर स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल जो इंडिकेटर होगा उसको मैं हटा दिया। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप जब यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा तो वो एक इंडिकेटर होगा, तो उसको मैं हटा दिया और इसका स्टाइलिंग दिया कैटेगरी स्क्रॉल, वो भी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कैटेगरी में मैप करूँगा। ठीक है। यहाँ तो मैं कैटेगरी में मैप करूँगा और इसको मैं यहाँ पर से क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरीज में मैप में क्या करूँगा, अच्छा यहाँ क्या क्लोज करना है, ये एक मैंने क्लोज किया। अच्छा यहाँ दो होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, टेक्स्ट लूँगा और टेक्स्ट में मैं क्या दूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट में हम लोग देंगे एक इंडेक्स रहेगा और एक आपका एक स्टाइलिंग रहेगा। और इंडेक्स क्या रहेगा, जो हम लोग यहाँ से कैटेगरी, जो मैप में ये जो मैप हम लोग किए ये कैटेगरी से, इसमें हम लोग जो इंडेक्स उठाएंगे वो उसमें की इंडेक्स रहेगा और फिर स्टाइलिंग देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बीच में क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग देंगे कैटेगरी। तो ये हर एक कैटेगरी जो हम लोग उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से कैटेगरीज एरे में जाएंगे और हर एक कैटेगरीज उठाएंगे और उसका जो इंडेक्स है वो हम लोग एज अ की पास करेंगे इसमें टेक्स्ट में और फिर यहाँ पर वो कैटेगरी शो करा देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हम लोग का हो गया। आप थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं, तो स्टाइलिंग में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहला स्टाइलिंग में क्या दिया हूँ, कंटेनर में दिया हूँ सबसे पहला।
तो ये जो हम लोग का मेन कंटेनर है स्क्रॉल व्यू का, उसमें मैंने स्टाइलिंग दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में स्टाइलिंग दूंगा टाइटल में। तो ये देखिए इस टाइटल में जो स्टाइलिंग है ये हम लोग दिया, फॉन्ट थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड भी कर दिया और मार्जिन बॉटम थोड़ा दे दिया, ठीक है। और फिर अच्छा और एक चीज़ है कि बैकग्राउंड अगर आप डार्क मोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंटेनर में जाके डार्क मोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डार्क मोड करना चाहते तो डार्क मोड भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है। फिलहाल मैं वाइट कलर में रखता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टाइलिंग क्या दूंगा, कैटेगरी स्क्रॉल में स्टाइलिंग दूंगा। तो ये जो हमारा कैटेगरी स्क्रॉल है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मार्जिन बॉटम में थोड़ा आ जाएगा कैटेगरी स्क्रॉल में। तो ये बेसिकली जब इसका नीचे हम लोग फूड आइटम बनाएंगे तो यहाँ थोड़ा इस मार्जिन बॉटम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कैटेगरी में यहाँ पर थोड़ा स्टाइलिंग देंगे, जहाँ पर फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 का। और मार्जिन राइट, हर एक मार्जिन राइट में थोड़ा देख सकते हैं 20 का है। फिर बैकग्राउंड कलर इसमें थोड़ा इस टाइप का, थोड़ा ग्रे टाइप का कलर रहेगा। फिर पैडिंग दिए हैं और बॉर्डर रेडियस दिए, पैडिंग 10 दिया, बॉर्डर रेडियस देख सकते हैं ये दिया मैंने। तो इस तरह से हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग वाला है बन गया। अब मैं यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पर जितना भी कैटेगरी है मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकता हूँ। इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल इसको, ये मैंने फॉल्स कर दिया। अगर आप इसको ट्रू कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर शो होगा, देख सकते हैं इंडिकेटर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर फॉल्स किया ताकि कोई इंडिकेटर ना शो हो, ठीक है। तो वो बेकार लगता है। तो यहाँ देखिए अब ये शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फूड आइटम सब बनाएंगे और यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉलिंग करके, ओके। तो गाइस अब हम लोग मेन्यू आइटम बनाना शुरू करेंगे, पर इससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो कैटेगरीज और ये हमारा मेन्यू आइटम्स है, ये दोनों एरे को मैं क्या करता हूँ सबसे ऊपर में रख लेता हूँ। तो मैं इसको कट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर में आ गया। और ये जो लूसिड आइकन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इमेज ले लें, क्योंकि मेन्यू आइटम का हर एक इमेज को शो कराना है। तो इमेज मैं ले लिया यहाँ पर, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पर और मेन्यू आइटम को क्रिएट करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग मेन्यू आइटम्स में जाएंगे और मैप करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हर एक मेन्यू आइटम को उठाऊँगा और एक कंपोनेंट बना लूँगा मेन्यू आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक मेन्यू आइटम को उठाएंगे और यहाँ भेजेंगे आइटम में, और प्लस जो की रहेगा वो की क्या होगा, आइटम का आईडी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ पर हर एक आइटम का एक आईडी है। तो आईडी को एज अ की यूज़ करेंगे और हर एक आइटम का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग भेजेंगे। तो हर एक आइटम का जो ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, आइटम का आईडी, नेम, प्राइस और उसका इमेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही भेज रहे हैं, हर एक आइटम में वो भेज रहे हैं आइटम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो ये मेन्यू आइटम कंपोनेंट है इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको यहाँ से मैं यहाँ पर ऊपर में जाता हूँ ऐप और यहाँ पर कंपोनेंट को बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेनू आइटम का कंपोनेंट को यहाँ बनाया। फिर यहाँ पर व्यू बनाया। व्यू के अंदर क्या होगा, एक इमेज रहेगा, इमेज में यूआरएल क्या रहेगा, तो आइटम यहाँ पर देखिए मेनू को आइटम जो कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग क्या भेज रहे हैं, आइटम भेज रहे हैं, ठीक है। तो आइटम में यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर दिया। डिस्ट्रक्चर करने के बाद क्या निकला, यहाँ पर जो आइटम का इमेज है और प्लस आपका जो इमेज के बाद जो टेक्स्ट आएगा वो हम लोग शो कराएंगे। तो जैसे कि ये मान लीजिए टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट का आइटम का जो नाम है और आइटम का प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम का नाम यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आइटम का पहला आइटम का नाम चीज़ पिज़्ज़ा है और उसका प्राइस कितना है 8.99। और आइटम का इमेज ये इमेज जो हमारा वेरिएबल है, तो देखिए जो इमेज आइटम आया, आइटम का जो इमेज है डॉट img, इससे क्या होगा, आइटम का इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कंपोनेंट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने कंपोनेंट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये किस अजीब टाइप से आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो जो स्टाइलिंग मैंने दिया है, इमेज का स्टाइलिंग दिया, आइटम टेस्ट का, और फिर जाके आइटम्स का जो व्यू है उसमें स्टाइलिंग दिया। तो ये स्टाइलिंग करके इसको थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। तो देखिए हम लोग अब स्टाइलिंग में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहला स्टाइलिंग क्या देंगे, तो ये देख सकते हैं व्यू में सबसे पहला स्टाइलिंग क्या है, जो कंटेनर होगा यानी कि जो इसका वो कंटेन कर रहा है व्यू को। तो इसमें आइटम नाम दिया हूँ, तो इसमें मैं स्टाइलिंग दूंगा सबसे पहला। तो यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। आइटम में फ्लेक्स रो दे दिया, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा। और फिर जाके फ्लेक्स डायरेक्शन रो से क्या होगा, ये जैसे कि ये व्यू है, इसका अंदर इमेज और टेक्स्ट ये दोनों एक ही रो में शो होगा, ठीक है। इसलिए फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने रो दे दिया। अलाइन आइटम सेंटर सब सेंटर में होगा, और मार्जिन बॉटम सब में थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 16 है। फिर बॉर्डर विड्थ दे दिया 1, और बॉर्डर जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रे टाइप का दे दिया। और पैडिंग बॉटम है, थोड़ा सा पैडिंग दे दिया हूँ हल्का सा, ठीक है। नेक्स्ट स्टाइलिंग क्या होगा, नेक्स्ट स्टाइलिंग हमारा ऑब्वियसली इमेज में होगा। तो विथ और हाइट 60-60 दे दिया, ठीक है। जो ये इमेज हम लोगों ने लिया था यहाँ पर, ये इमेज है
जो आइटम का मेन्यू आइटम का जो इमेज है वो यहाँ पर मैंने देखिए इमेज में लिया था, तो इसका विड्थ और हाइट कितना दिया हूँ 60-60, और मार्जिन राइट दे दिया। फिर नेक्स्ट आइटम का होगा, आइटम का टेक्स्ट होगा, तो ये जो आइटम टेक्स्ट है ये आइटम टेक्स्ट मैंने दे दिया। यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज है 18 और फॉन्ट वेट 500 है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो देखिए ये सब के बाद हमारा ये फूड मेन्यू आइटम इस तरह से हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल भी कर पा रहा हूँ और सारा आइटम मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। देख सकते हैं इमेज जो जिस तरह हम लोगों ने मेन्यू आइटम का एरे दिया था सारा चीज़ यहाँ शो हो रहा है। इमेज भी शो हो रहा है, फिर मेन्यू आइटम का नाम भी शो हो रहा है, और फिर ये जो प्राइस है। ठीक है, तो ये वर्टिकली यहाँ पर मेन्यू आइटम शो हो रहा है और हॉरिजॉन्टली यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल कर पा रहे हैं जो मेन्यू का कैटेगरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऐप बन गया है, फूड मेन्यू ऐप। और यहाँ पर आप स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल करके इसे बनाया। तो स्क्रॉल व्यू कंपोनेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे इस्तेमाल होता है रियल लाइफ ऐप बनाने में। ठीक है, तो यही ऐप था। और इसका जो कोड वगैरह अगर आपको चाहिए तो कोड आपको मिल, तो आपको आ जाना है pntstore.in में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैं फुल ब्लॉग बनाया हूँ। और यहाँ पर आपका सारा कोड मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करके सारा कोड हो जाएगा। और डिटेल ब्लॉग है, यहाँ पर हर एक चीज़ मैं समझाया भी हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा कोड वगैरह भी मिल जाएगा। ओके।